हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.5। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 तक आते हैं। 20 तक तो सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। रट डालने, रटना मतलब प्रैक्टिस इतना करना कि कभी पूछो वो उठा के आना चाहिए आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 21। आई थिंक सारे कंसेप्ट अच्छे से देख लिए होंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन देखना। अच्छा, मतलब यहाँ पे सिलेंडर आ रहा है with which enclose a given volume of 100 cubic centimeter। अच्छा, मतलब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? एक सिलेंडर में क्या होता है? हाइट होता है और रेडियस होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। क्लियर गाइस? जैसे कोन में क्या होता है? हाइट भी होता है, रेडियस भी होता है, स्लैंट हाइट भी होता है। ठीक है। स्फीयर में क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है। तो सिलेंडर में होता है हाइट एंड रेडियस। ठीक है। ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया। सो गाइस, मिनिमम सरफेस एरिया निकालना है, करना है मुझे, मतलब। सो गाइस, सब लोगों ने पुराने वीडियो देखे हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन को समराइज करने का स्टाइल ढूंढा हुआ है। मिनिमम सरफेस, अच्छा, सरफेस एरिया मतलब टोटल या कर्व? टोटल। याद है ना, इसका मीनिंग क्या है? TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों। ना मुझे सरफेस एरिया को क्या करना है? मिनिमम करना है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर फाइंड क्या करना है बच्चों मुझे? टू फाइंड हाइट एंड रेडियस। परफेक्ट। गिवन क्या है? गिवन है कौन? वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक लोगों को समझ में आने लग गया है बच्चों को क्या चीज़ है। अच्छा, ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन लिखिए ये पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों ना, जिससे मुझे मज़ा आता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आ जाओ बच्चों, चालू करते हैं। एक सिलेंडर बनाते हैं अपन, जरा देखें। ये रेडियस, ये हाइट, बस और कुछ भी नहीं है खास। चलो देखो बच्चों, अब अपन चालू करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं अपन, पहले मेंशन करें, लेट द सरफेस एरिया को ले लेते हैं अपन, S मान लें, कोई तकलीफ नहीं है। एंड द गिवन, वो तो चलो फर्क नहीं पड़ता है, मत लिखो। एंड लेट द हाइट, रेडियस एंड हाइट बी R एंड H। यहाँ तक भी तो कोई तकलीफ नहीं है, रेस्पेक्टिवली। पहला रेडियस, पहला R, दूसरा H, दूसरा हाइट और H। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। वॉल्यूम गिवन है 100। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई R स्क्वायर H। मतलब ये वाला जो पार्ट था ना बच्चों, गिवन था। तो आपको सबको पता है, अपने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए। सो आई थिंक आप सबको पता चलने लग गया है कि गिवन वाली चीज़ काम आएगी कहीं ना कहीं पुट करने में। कहीं ना कहीं 2 वेरिएबल आएंगे, वहाँ से मुझे एलिमिनेट करना रहेगा। ठीक है। तो मैंने सीखा ना, 3 से 4 लाइन छोड़ दो, फिर देखो कि क्वेश्चन को किसको मिनिमम करना है? S को, सरफेस एरिया को। तो क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। सब लोगों को पता है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। परफेक्ट। ना देखो, किसको एलिमिनेट करना आसान है? अगर मैं R उठाता हूँ यहाँ से, तो R स्क्वायर यहाँ से ठीक है फिट हो जाएगा, पर यहाँ पर रूट ले आएगा। नहीं नहीं नहीं। H देखो, क्या H करना इजी रहेगा? सो गाइज, दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू थिंक कि मुझे रिप्लेस किसको करना रहेगा। आप रिप्लेस H को भी कर सकते हो, R को भी कर सकते हो, पर किस रास्ते पे जाने से मेरा काम आसान होगा, दैट यू लर्न बाय प्रैक्टिस। ओके बच्चों, प्रैक्टिस से आता है ना। देखो, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं बाय 1। S सरफेस एरिया गिवन कांस्टेंट है ना, ये ऐसे याद दिलाना पड़ता है मुझे आप लोगों को। चलो परफेक्ट। 2 पाई R स्क्वायर, यहाँ तक भी डन हो गया। चलें जरा देखो कौन कौन निपट रहा है बच्चों। देखो, पाई से पाई गॉन, इस R से एक R गॉन, तो मुझे क्या मिला? S इक्वल्स टू मुझे मिला 200 अपॉन, पाई से जा चुका है तो मुझे मिला R प्लस 2 पाई R स्क्वायर। क्या यहाँ तक डन है क्या बच्चों? कोई दिक्कत? प्रॉपर चल रहा है काम अपना। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा सॉरी एस कांस्टेंट नहीं हो, एस तो गिवन नहीं, गिवन तो वॉल्यूम था, चलो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना, वो गलती से मैंने बोल दिया, एस इज नॉट कांस्टेंट, वो तो पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, वो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। चलो डी एस बाय डी आर, अच्छा आप सबको याद है ना डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x वाली चीज़, 1/x 1/x स्क्वायर 1/x के ऊपर डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का होता है -2/x क्यूब, याद आ रहा है वो पैटर्न अपन ने हमेशा सीखा है लोगों ने, सब लोगों ने। ना देखो बच्चों, अगर 1/r का होगा -1/r स्क्वायर, तो -200/r स्क्वायर, 2 पाई कॉन्स्टेंट तो 2 टू 4 पाई r। क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर आप लोगों के? आई थिंक देखो मैं अब डिस्कशन नहीं कर सकता इस बारे में, बट सबको आता होगा, ये आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ बच्चा जानता है कि डी एस बाई डी आर क्या होगा 0, देयरफॉर -200/r स्क्वायर 4 पाई r इक्वल टू 0, इसको वहाँ भेजें, परफेक्ट, ये आ रहे हैं यहाँ तक, डन। सो बच्चा देखो मैं काट सकता हूँ इसको, 50 काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ आगे क्या हो जाएगा r3, इस पाई को नीचे भेजे, तो ज़रा यहाँ कर लेते हैं अपन, तो मुझे r3 मिला, 50 मिला अपॉन पाई मिला, कोई दिक्कत, तो ये r3 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा 50/पाई की पावर 1/3। सो बच्चों r आ गया हमारे पास 50/पाई पावर 1/3। ना बच्चों देखो इसको कहाँ रखना है, मुझे इक्वेशन 1 में रखना है, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखेंगे। आपको पता है जो चीज़ गिवन होती है वो चीज़ 2 बार काम आती है, एक तो एलिमिनेशन करने में काम आती है, दूसरा कोई एक और चीज़ कोई निकालनी पड़ती है ना मुझे, तो उसको निकालने में काम आती है। जैसे r हो गया, यहाँ पे h निकालना पेंडिंग है भी हमारा, तो मुझे वो चीज़ निकालने में काम आती है। तो जनरली जो गिवन होता है वो 2 बार काम आता है, एक तो एलिमिनेशन के अंदर और कोई मिसिंग पार्ट को निकालने के अंदर, ठीक है। सो लाओ इसको पुट रखते हैं अपन 1 में। सो पुट इन इक्वेशन 1 जो कि है h इक्वल टू 100/पाई r स्क्वायर, तो h इक्वल टू 100/पाई 50/पाई की पावर, एक तो 1/3 है ही है, ठीक है, फिर होल स्क्वायर भी है ही है, ये रहा स्क्वायर। सो h इक्वल टू, कुछ बच्चे स्क्वायर को भूल जाते हैं, ध्यान रखना। अच्छा यू नो 1/3 इंटू 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और पावर अलग अलग कर सकते हैं, 2/3 और पाई 2/3। आई थिंक ये चीज़ कोई टफ चीज़ नहीं बोली मैंने, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 आएगा, पावर अलग अलग कर देंगे तो 50/2/3 और पाई पर 2/3। ना देखो इसको अगर यहाँ ले जाता हूँ इसके साथ और इसको यहाँ, देखो बच्चों क्या मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 50, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब मैचिंग हो जाएगा, h इक्वल्स टू 2 इंटू 50 की पावर 1 माइनस 2/3 अपॉन पाई 1 माइनस 2/3। अरे एक्सपोनेंशियल पावर 8वीं क्लास का, कोई बड़ी चीज़ होना कर रहा हूँ मैं, क्लियर बच्चों। सो कितना है, h इक्वल्स टू 2 इंटू 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3। सो आई कैन राइट 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। सो दिस इज माई फाइनल h। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। r आ गया, h आ गया, 2 काम मेरे हो गए। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम प्रूव करना है सरफेस एरिया को। नाउ इसको 2 मान लेते हैं अपन, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। सो नाउ बच्चों सब लोग को पता है 1/r स्क्वायर -200 तो कॉन्स्टेंट, r 1/r स्क्वायर का होता है -2/r क्यूब, पता है ना। 1/x स्क्वायर क्या होता है -2/x क्यूब। आई थिंक ये फंडे क्लियर है। फिर भी कोई लोग पहली बार कोई इंसान वीडियो देख रहा है, मेरा बच्चा कोई वीडियो देख रहा है, सो गाइस इसको आप क्वोशंट रूल कहते हैं, कुछ लोग u/v कहते हैं, मैं कहता हूँ a/b, उस रूल से इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 400/r³ प्लस 4π, r का 1 4π जिंदा रहा, परफेक्ट। नाउ मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने सिखाया था और लास्ट वीडियो हो गया वो वाला कि हालांकि मुझे दिख रहा है ये भी पॉजिटिव और रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब मिनिमम हो गया। बट स्टिल एनसीईआरटी ऐसा कहता है, रूल्स बुक्स ऐसी कहती है कि मुझे वेरिएबल पे नहीं छोड़ना है, मुझे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि रेडियस क्या है अभी वेरिएबल वाले टर्म्स में काउंट होता है ना, तो मैं रेडियस की वैल्यू पुट कर दूँ इसमें। बाकी एग्जाम में चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, <0 लिख दो चलेगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। 50/π की पावर 1/3 की पावर क्यूब है यहाँ पे, प्लस 4π है। सो यू कैन सी ये और ये गॉन, 400/50/π प्लस 4π, ये आया कितना 8, तो क्या आया 8π प्लस 4π इक्वल्स टू 12π विच इज <0। सो हम लोग कह सकते हैं सो सरफेस एरिया इज मिनिमम <0 क्या <0। क्या बच्चों हैं यार, किसी ने कोई एकदम जागरूक हुआ कि सर <0 कैसे हो गया, ये जागरूकता होनी चाहिए। इस मिनिमम एट या व्हेन आर कितना है हमारे पास, आर कितना है 50 लास्ट में वापस क्या आप लोग चीज़ें मेंशन कर दिया करें, एंड हाइट कितनी है 250/π की पावर 1/3। यस और नो, क्या फंडा क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से, परफेक्ट। सिंपल मैंने गिवन था यूज़ किया, देखना था क्या मिनिमम लाया, वैल्यू एलिमिनेट करी, एक वेरिएबल में पूरा क्वेश्चन लेके आया, देन सिंपल डिफरेंशिएशन एंड आंसर आ गया। गाइस यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि पीस ऑफ केक नहीं है कि 2 बार करा 1 बार करा तो आ गया, हर महीने 2 से 3 बार प्रैक्टिस होना बनता है, कि मैक्सिमम 40-60% बच्चों को एट द बोर्ड एग्जाम एट द टाइम ऑफ फरवरी आता ही नहीं क्वेश्चन, और जनवरी फेब में सोचो कि क्वेश्चन करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इट्स बेटर कि प्लान इट राइट नाउ, क्वेश्चन को अच्छे से करें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन डालें, अपन और डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों पे। वी कैन पुट अ लाइव क्लास ऑल्सो, क्लियर गाइस। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। अच्छा, मतलब एक पूरा वायर है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया मैंने, फिर क्या करा, वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस से हमने बनाया स्क्वायर, एंड अनदर पीस किससे बना है, सर्कल में, एक से बन गया स्क्वायर और एक से बन गया सर्कल, फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। अच्छा, लेंथ ऑफ 2 पीसेस निकालना है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया क्या हो, मिनिमम। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा धीरे पढ़ना, कभी भी फास्ट नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। बोर्ड में भी क्या होता है, क्वेश्चन जैसे आता है पर कुछ हल्के चेंजेस कर देता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना, हमेशा पहले पढ़ें एंड एनालाइज देम, ठीक है। यहाँ पे सो गाइस पूरा वायर है जो कि 28 मीटर का है, इसको 2 पार्ट में तोड़ा, एक से बना है स्क्वायर, एक से बना सर्कल, और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का कंबाइंड एरिया क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को समराइज कर दें बच्चों अपन, आप लोगों को अपन ने स्टाइल सिखाई है। मुझे मिनिमम क्या करना है, कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, उस एरिया को अपन ए मान लेंगे, कोई तकलीफ। टू फाइंड क्या है, एक्स, मैं बताता हूँ 28 माइनस एक्स क्या लिख दिया मैं तो एडवांस चल रहा हूँ, ठीक है। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ गिवन है मुझे यहाँ पे 28, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। यहाँ पे चला जाओ, जरा देखना बच्चों, अब जरा डायग्राम समझना इसका, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक वायर है, ठीक है बच्चों, जिसका लेंथ है 28 मीटर। मानो मैंने बीच में से कहीं से भी तोड़ा, तो एक पार्ट हो गया x और एक पार्ट हो गया आपका 28 माइनस एक्स। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, परफेक्ट। चलूँ मैं आगे ना, देखो बच्चों, एक पार्ट से बनाया हम लोगों ने सर्कल, मान लो इससे तो मैंने बनाया सर्कल, और मान लो इससे मैंने बनाया एक स्क्वायर। क्वेश्चन को पहले समझना, एनालाइज करना, ठीक है। यहाँ पे
सो एक पार्ट से तो मैंने बनाया सर्कल, एक पार्ट से बनाया स्क्वायर, परफेक्ट। सर्कल में होता है रेडियस। अब आपको समझो, आपको निकालना है कंबाइन एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो रेडियस चाहिए डेफिनेटली, चलो ठीक है। इसका होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब मुझे साइड चाहिए। अभी साइड्स आई नहीं है मेरे पास, ध्यान रखना। सो बच्चों देखना मैं कैसे निकालता हूँ। आप सबको पता है ये जो x है, क्या ये जो x है, इस इतने पार्ट से पूरा सर्कल बना है। बोले तो सर्कमफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ भाई। इसको मैं मोड़ के सर्कल बना दूंगा, तो मानो ये x सेंटीमीटर का या मीटर का है, मोड़ के घुमा दिया तो ये x मीटर क्या बना है इसका, क्या बना है इसका, पेरीमीटर। सो गाइस पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। पेरीमीटर आ गया x, 2 पाई आर। तो रेडियस कितनी आई, x अपॉन 2 पाई। क्या यहाँ तक डन है? अच्छा ऊपर एक लाइन लिख देना आप लोग कि लेट द लेंथ ऑफ अ पार्ट बी x एंड अनदर पार्ट बी 28 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बड़े हो गए, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ सब कुछ। ऊपर लाइन लिख देना, लेट अ पार्ट ऑफ द वायर बी x एंड अनदर पार्ट बी 28 माइनस एक्स। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे पास रेडियस आ गया गाइस। अच्छा इसको भी देखो, 28 माइनस एक्स क्या है, इसको तोड़ मोड़ के मैंने स्क्वायर बना दिया। तोड़ मोड़ के मैंने क्या करा, स्क्वायर बना दिया मतलब वो क्या हुआ, पेरीमीटर। तो इधर भी आ जाओ, पेरीमीटर क्या है आपके पास, 28 माइनस एक्स। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, बच्चा जानता है 1 2 3 4 क्योंकि स्क्वायर है। सो साइड क्या आई बच्चा, 28 माइनस एक्स अपॉन 4। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ये मेजर पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये एनालाइज करना में ही दिमाग लगता है। बाकी तो अब आई थिंक क्वेश्चन 22 पे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने, काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हो गए होंगे तुम लोग। बट मेजर चीज़ यहाँ तक है कि रेडियस निकालना और साइड्स निकालना, आई थिंक आई थिंक यू ऑल आर एक्सपर्ट। ठीक है, अब जो करेंगे वो तो तुमसे हो जाएगा, बट ये चीज़ को एनालाइज करना में दिमाग लगता है। बेटर रहेगा कि वीडियो पॉज करें और इसको दोबारा एनालाइज कर ले एक बार। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ प्रैक्टिस, अभी आधे में करो प्रैक्टिस, आधे में यहीं पे करो। चलो नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहता है लेट द कंबाइन एरिया बी ए। कंबाइन एरिया को क्या कर दिया मैंने, 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे सो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है साइड का स्क्वायर, परफेक्ट। सो ए लिखो, पाई आर कितना, x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस साइड का क्या है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, परफेक्ट। जल्दीबाजी में छोटी बड़ी गलतियां मत कर लग जाना बच्चों। आगे चलें, थोड़ा सा खोल दें इसको, मैं यहीं खोल दूँ स्पेस अपने पास। पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखो बच्चों, ये पाई और ये स्क्वायर तो कटा और कुछ नहीं कट रहा है। सो फाइनली मेरे पास जो एरिया आया इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। क्या गाइस यहाँ तक सब लोग खुश हैं, कोई तकलीफ कोई गम तो नहीं किसी को? चलो मुझे एक्स निकालना है, अभी पेंडिंग अपना काम। अरे एक पाई बचा है, ये रहा, भूल ना जाओ, पेज पलटते वक्त ऐसी गलतियाँ ना हो जाए कि चीज़ें भूल जाएं हम लोग। नाउ सब कुछ एक्स की फॉर्म में आ गया, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, टर्म से कंडीशन पता है सब लोगों को। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है यहाँ पे। सो डी ए बाय डी एक्स। अच्छा बच्चों जरा देखो सब लोग, 4 पाई इज कॉन्स्टेंट, एक्स पर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, 4 पाई एज इट इज रह जाएगा। पहले 2 का होगा स्क्वायर का, पहले इस स्क्वायर का होगा, है ना, तो 2 आ गया यार, 28 माइनस एक्स हुआ। फिर इंटरनल जाओ तो 28 0 माइनस एक्स का -1, ठीक है, अपॉन 16। क्या यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? डन। चलें अपन आगे। नाउ देखो डी ए बाय डी एक्स, जरा कटिंग शटिंग करो,
ये कटा इससे बच्चों 2 बचेगा, तो x अपॉन 2 पाई प्लस माइनस माइनस डन। इधर से ये भी कट के कितना बचा, 8 बचा, परफेक्ट, अपॉन 8। गाइस आई थिंक सब लोग खुश हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बच्चा जानता है कि dA/dx को मुझे क्या रखना है, 0 रखना है, इसको वहाँ भेजो तो x अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 8। ज़रा सोचो बच्चों कैसे हो रहा है ये कटा 4 टाइम्स, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देना कैलकुलेशन पे। इसको वहाँ भेजा तो x इक्वल्स टू 28 पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है, माइनस पाई एक्स हो गया अपॉन 4। अच्छा 4 को मैं इधर क्रॉस करके 4 यहाँ भेज रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अरे इस 4 को यहाँ भेज दिया, क्रॉसिंग कर दिया, परफेक्ट। फिर इसको यहाँ लाएं तो 4x प्लस पाई एक्स इक्वल टू 28 पाई। तो ज़रा ध्यान से देखना, इसमें कॉमन क्या आया, x आया, 4 प्लस पाई आया इक्वल 28 पाई आया, तो फाइनली 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ऐसा गंदा सा आंसर अपने पास आया। क्लियर बच्चों, पाई को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पाई को एज इट इज रहने देना। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर है फंडा, सिंपल मेजर पार्ट ही है, दिस इज द मेजर पार्ट। फिर कंबाइन किया, फिर सिंपल डिफरेंशिएशन, अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराया अपन लोगों ने, एंड इजी वे में आंसर आ गया। परफेक्ट गाइस। नाउ क्वेश्चन ने मुझे बोला था, क्या बोला था बच्चों, देखो जरा, व्हाट शुड द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, 2 पीसेस है ना, तो x आया है, पहला पीस आया, दूसरा पीस नहीं आया। सो नाउ लेंथ ऑफ अदर पीस, प्लीज देखना, लेंथ LENGTH, क्या होगा वो 28 माइनस एक्स ये रहा बच्चों, प्लीज ध्यान से, 4 प्लस पाई, एलसीएम लो जरा, 28 4 जा 32 8 112 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। चलो सही कर रहे हैं हम लोग, ये और ये निपटा, तो फाइनली मेरे पास जो दूसरी लेंथ आई वो क्या आई बच्चों, 112 अपॉन 4 प्लस पाई। क्लियर बच्चों। दूसरा जो आया अदर लेंथ जो आया वो 112 अपॉन 4 प्लस पाई। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन को मिनिमाइज करना बाकी है, ये कर लिया, ये कर लिया, क्वेश्चन को मिनिमाइज करना बाकी है गाइस। नाउ किसको डिफरेंशिएट करना है अपन को, जरा देखो, ये रहा अपना सिंगल डिफरेंशिएशन कहाँ गया बच्चों, ये रहा, जरा देखो, यहाँ से आया सिंगल डिफरेंशिएशन अपने पास, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसका, क्या आएगा बच्चों, dA स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, क्या होगा, x का तो हो गया 1 और नीचे बचा 1 अपॉन 2 पाई माइनस, अब ध्यान से देखना, 1 अपॉन 8 तो कॉन्स्टेंट, 28 का 0 माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +1 अपॉन 8। एंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू है और विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो हम लोग लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है, सो कंबाइंड एरिया इज मिनिमम एट 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई एंड 112 अपॉन 4 प्लस पाई। सो गाइस क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंबाइन एरिया मिनिमम कर दिया और ये वैल्यूज़ लिख दी, डायमेंशन लिख दिए, तो मेरे पास दोनों साइड्स आ गई। क्लियर गाइस, क्वेश्चन इजी, कोई टफ नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस करना। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये बोर्ड में काफ़ी टाइम आ चुका है ये, तो उसको अच्छे से करना, और आरबीसी सीबीएसई दोनों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, अच्छा लार्जेस्ट कॉन मतलब कॉन
कि वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वापस क्वेश्चन पढ़ना, सबसे मेजर चीज होती है लैंग्वेज। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मतलब होता है इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जरा मैं क्वेश्चन को मिनिमाइज करता हूँ, जरा इधर आइए बच्चों। मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना। क्या ये बात क्लियर? टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या टू फाइंड, क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8/27 इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यस, जरा लैंग्वेज पढ़ना वापस। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए रेडियस आर इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर बच्चों? गिवन क्या है मुझे यहाँ पे, रेडियस ऑफ किसी गिवन, बच्चों रेडियस गिवन है मुझे, रेडियस किसी गिवन है, स्फीयर की गिवन है दैट इज आर, एंड जो चीज गिवन है दैट मीन दैट इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 0। ठीक है बच्चों, नाउ चालू करते हैं अपन। अब समझना पर द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक स्फीयर बनाओ जिसके अंदर एक कोन है, ठीक है। ये हल्का सा डायग्राम थोड़ा सा बच्चों आप अच्छे से बनाना, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जरा प्लीज़ ध्यान से देखना, ये सेंटर ले लो। तो बच्चों ये चीज़ पक्की हो गई कि रेडियस ऑफ आर स्फीयर दैट कैपिटल आर वो गिवन है, गिवन मतलब कांस्टेंट। चलो आ जाओ आगे चलते हैं अपन, जरा प्लीज़ ध्यान से देखना। तो इसको मानता हूँ छोटा आर, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। यहाँ पे पूरी हाइट क्या होगी बच्चों कोन की, h, ठीक है बच्चों। अब जरा प्लीज़ ध्यान से देखना, इन क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके, आप किसी भी सॉल्यूशन बुक खोलेंगे वहाँ आपको डिफरेंट वेज मिलेंगे। और गाइस जो मैं सिखाने वाला हूँ ये मैंने उन सब मेथड देख चुका हूँ, एनालाइज कर लिया, एंड सबसे इजी मेथड जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ, इजी और सिंपलेस्ट वे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, दिखने में ऑलमोस्ट सब एक जैसे होंगे पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में इशू आ जाता है, ठीक है। तो जो मैं सिखाऊंगा ये सबसे बेस्ट वे जहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है। जरा खुद सोचना बच्चों, ये आर तो ये भी आर हुआ कि नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, क्या यहाँ से भाई रेडियस ही है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर। जरा सोचना अगर पूरा एच है, हाइट ऑफ कौन एच है, जिसमें इतना पार्ट आर हो गया, तो ये पार्ट कितना होगा, इतना पार्ट कितना होगा, एच माइनस आर, यस और नो। जरा प्लीज़ ध्यान से देखें, ये रेडियस, ये आर, ये भी रेडियस हो जाएगा स्फीयर का, पूरी हाइट h जिसमें इतना पार्ट r है तो ये हो जाएगा h माइनस आर। यहाँ तक क्लियर? नाउ थोड़ा क्वेश्चन को मेंशन करते हैं अपन, लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन बी r एंड h रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। नाउ बच्चों मुझे प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन को लाना है, क्या लाना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे चलते हैं अपन। अब जरा देखना, मैं कुछ लाइन छोड़ता हूँ, वॉल्यूम लिखता हूँ ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना बच्चों ये छोटा आर भी वेरिएबल है, स्मॉल आर एच भी वेरिएबल है, दोनों बदलते रहेंगे। सो गाइस जरा देखना कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, ये ले लो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो बच्चों क्या ये हाइट लगा सकता हूँ, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। तो कहना इसे एच आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये मेथड फिक्स है, अब अपन सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे ताकि दिक्कत कहीं पे भी नहीं आए। भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर बच्चों। सो आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे मत करो, ठीक है। ये निपटा, ये निपटा, ठीक है। जरा देखो बच्चों इस आर को देखना, इनको उधर ले जाता हूँ, माइनस का 2HR प्लस 2HR हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? आप सबको पता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है और मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब इस आर स्क्वायर को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, कोई तकलीफ किसी के?
प्लीज़ ये सीखो, ये चीज़ अब आपको नई डिफरेंट कैटेगरी में आने वाले हो, आ चुके हो, ये चीज़ सीखो। कोई चीज़ किसी के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, अब ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाले। अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे अभी हमारे मिसलिनियस में, इसी एक्सरसाइज में। सो मैंने प्लीज़ मेमोराइज दिस। पूरी हाइट h है, इतना सा पार्ट r है, तो ये हो जाएगा h माइनस r हो जाएगा। और फिर मैंने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, और मैं r और h के अंदर रिलेशन ले आया। फिर कैपिटल R तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो मुझे उसका सोचना नहीं है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। नाउ पुट द वैल्यू, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई 2HR माइनस h स्क्वायर, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3। तो ज़रा देखो बच्चों, क्या पूरी इक्वेशन h की फॉर्म में आ गई, एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। और r, कैपिटल R तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू h, जो वेरिएबल है, कोई x ने ठेका तो ले नहीं रखा है। अगर h वेरिएबल तो h के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों इसको। नाउ dv/dh 1/3 पाई एज इट इज रहेगा, h स्क्वायर का 2 आ गया, 2 2 जा 4, 4HR, h क्यूब का 3h स्क्वायर, डन। नाउ बच्चा जानता है कि dv/dh को 0 रखना है। देन गाइस 1/3 पाई 4HR, ठीक है, ये पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। देन 4HR माइनस 3h स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, 4R माइनस 3h को 0, दो चीज़ आएगी, एक तो h इक्वल टू 0 आएगा एंड 4R माइनस 3h इक्वल टू 0 आएगा। कोई दिक्कत? सो बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे हाइट ही 0 कर दोगे क्या, कौन ही नहीं बना, ठीक है। ज़रा यहाँ देखो, 4R इक्वल टू 3h, ये नीचे आया तो h इक्वल टू 4/3R, क्या एक रिलेशन आया 4/3R, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में करीबन 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 2 से 3 बार कम से कम। इजी क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर ये इजी क्वेश्चन तो कतई ही नहीं है, अच्छा लेवल इन क्वेश्चंस का। चलो आगे चलते हैं, h आ गया। अब मुझे, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मुझे इनका यूज़ करना रहेगा। आपको पता है मुझे, जैसे कि h की वैल्यू लाया हूँ r की फॉर्म में, r जो कांस्टेंट है, तो h की वैल्यू आ चुकी है, वैसे ही मुझे r की वैल्यू भी लानी है। सो पुट इन इक्वेशन 1 जो कि है r स्क्वायर 2HR माइनस h स्क्वायर। ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखें, 2h की वैल्यू क्या आ रही बच्चों, 4/3R, फिर 4/3R का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ध्यान रखना, 4 2 जा 8/3R स्क्वायर, 16/9R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आया 9, 8 3 24R स्क्वायर माइनस 16R स्क्वायर, सो हमको मिला 8R स्क्वायर बाय 9। सो एक रिलेशन आया R स्क्वायर इक्वल टू 8/9 कैपिटल R स्क्वायर, 24 माइनस 16 8 होता है, परफेक्ट। सर अब इसका रूट नहीं निकाल रहे हो, अरे नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों नहीं निकाल रहा हूँ सर, ज़रा देखना, मैं कमाल वाला काम करता हूँ। नाउ क्यों नहीं करा, ज़रा सोचना, देखना बच्चों। वॉल्यूम ऑफ कोन लाना है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन आना चाहिए। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम कोन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर h, परफेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, जरा देखना, R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8/9 R स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है, 4/3R, परफेक्ट। वॉल्यूम ऑफ कोन, जरा देखो 8/27, सो बच्चों 8 तो ये रहा 8,
और 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 8/27 परफेक्ट। फिर जो बचा बचा लिख दो 4/3 पाई r² r कितना हो जाएगा, r³। यस और नो, 4/3, 4 ये रहा, 3 ये रहा, पाई ये रहा, r² r कितना हो गया, r³ हो गया। आई बात समझ में? जरा देखो 4/3 कैपिटल R³ किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। यस और नो? क्या यहाँ तक फंडा समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक सब कुछ फंडा क्लियर है। चलो मैं आगे। नाउ मुझे जो लास्ट पार्ट करना है, मैंने ये निपटा दिया, इसका यूज ले लिया, इसका ले लिया, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है। नो, मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, दिख गया आपको? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मान लें, इसको मैं मार्क करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो आराम से। चलो, आई थिंक मेरा कलर पेन का यूज़ करना बेटर है ना? नो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू h, ठीक है ना? चलो, d²v/dh² 1/3 पाई एज इट इज रहेगा बच्चों। 4HR, सब सुन रहे हैं? 4HR, 4 और R तो कांस्टेंट है, H का हो जाएगा 1, तो क्या बचा 4R, ठीक है? h² का होगा 2H, तो 2 3 जा 6, तो 6H। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो अभी भी मैं कह नहीं सकता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं कह सकता, तो डेफिनेटली मुझे H की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी यहाँ से। मैंने बोला ना लास्ट में हमेशा मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए जो उसका साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है? तो इस H की वैल्यू उठाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे H की वैल्यू, H है मेरे पास 4/3R, ठीक है? यहाँ पे तो ज़रा देखो बच्चों, पुट करो इसके अंदर, 4R माइनस 6 × 4/3R, ये कटा 3 2 जा, तो 1/3 पाई 4R, 4 2 जा 8R, बना मुझे -4/3 पाई R विच इज़ लेस देन 0। अरे -4R ना, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो बच्चों डबल डिफ्रेंशिएशन कितना आया मेरे पास, नेगेटिव आ गया। सो इट इज़ क्लियरली सीन दैट इट इज़ मैक्सिमम। सो the volume of largest cone, so volume of largest cone is, या volume of cone is maximum कब, बस हाँ तो लिख दो when volume of cone equals to 8/27 equals to volume of sphere, ठीक है? यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है। सो गाइस, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास नई चीज़ क्या आई, ये चीज़ समझना प्लीज़। ये चीज़ का जो रिलेशन है ना, ये जो बनाया ना, इसको समझ लो। अपन सारे क्वेश्चन इसी रिलेशन से करेंगे। एंड कुछ चीज़, कुछ स्कूल में टीचर अलग तरीके से पढ़ाएंगे, मैंने कुछ अलग पढ़ाया, किसी ट्यूशन टीचर ने अलग पढ़ाया, सब सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बट एक मेथड पकड़ो और उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि बुक से कुछ और पढ़ लिया, मुझसे कुछ और पढ़ लिया, कहीं और से कुछ और पढ़ लिया, एंड जंबल अप होकर आप लोग भूल जाओगे। बेटर रहेगा कि एक चीज़ सीखें, जैसे कि मैंने सीखा है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, दिस विल बी द ईजीएस्ट वे। आप रिसर्च करना, आप प्रैक्टिस करना, आप पता चल जाएगा, सबसे ईजी रहेगा कैलकुलेशन वाइज, ठीक है ना? एक तरीका और है कि R+H लेते हैं, आप सॉल्यूशन बुक देखना, किसी ना किसी में मिलेगा आपको, उसमें आपको लास्ट में दिक्कत पड़ेगा। तो बेस्ट पार्ट ये करें, फॉलो करें इस चीज़ को, और अपन आगे भी इसी को फॉलो करेंगे। सो गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन आ गया है, ऑफ लीस्ट CSA। भाई मुझे, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन मेंशन करेगा यहाँ पे, इफ इट्स टॉकिंग अबाउट CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, और लीस्ट मतलब मिनिमाइज करना होता है। एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ ए एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा, वॉल्यूम गिवन है और लाना क्या है, एल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, हाइट जो है √2 टाइम्स ऑफ बेस, रेडियस ऑफ द बेस। चलो क्वेश्चन समराइज करते हैं बच्चों, अपन आता हूँ। अच्छा,
क्या करना है मुझे, सी एस ए को मुझे करना है मिनिमाइज करना है। क्या बात तय हो गई, टू प्रूव लाना क्या है या टू फाइंड करना क्या है, एच इक्वल टू रूट टू ऑफ आर गिवन। अब गिवन क्या है यहाँ पे, मुझे वॉल्यूम गिवन है बोले तो वी, यस और नो। यहाँ तक फंडा क्लियर, सब बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है। वापस शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट सी एस एन गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू द रूट टू टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यहाँ तक फंडा क्लियर। आई थिंक अब सब लोगों को ये चीज़ समझ में आने लग गई कि क्वेश्चन को समराइज कैसे करते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है बच्चों, से करा करो, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं बच्चों अपन लोग। अब एक कौन बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी फीलिंग आ जाए हम लोगों को। ये हाइट, ये रेडियस और ये एल। भाई कौन में तो लेटरल सरफेस एरिया वो भी तो होता है ना, स्लैंट हाइट एल, ठीक है। नौ जरा बच्चों आ जाओ यहाँ पे, लेट वॉल्यूम बी वी एंड सी एस ए बी सी, सी मान लेते हैं अपन। अच्छा एक चीज़ और, हाइट रेडियस लेटरल सरफेस एरिया लिख देना, ये डायग्राम बना दिया चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या लिख देना लेट द हाइट बी रेडियस, हाइट एंड रेडियस बी आर एच एंड स्लैंटेड बी एल, ठीक है। अपन चालू करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब बच्चों जो गिवन है, गिवन क्या है मुझे यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई तकलीफ नहीं किसी की यहाँ पे ना। क्वेश्चन में कुछ बढ़िया चीज़ें यहाँ पे, शानदार चीज़ें होने वाली है। 4 लाइन छोड़ेंगे अपन, फिर बात करते हैं अपन लाना क्या है, सी एस ए के बारे में बात करना है। सी एस ए होता है पाई आर एल। किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर फॉर्मूला याद हो जाए। सो शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, सी इक्वल टू पाई आर एल। ना बच्चों देखो यहाँ पे एल, दे आर 2 वेरिएबल्स, रेडियस भी एक वेरिएबल है, एल भी एक वेरिएबल है। सब बच्चों को हमको फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एल हो जाएगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डन। और जो भी आप करोगे प्लीज़ प्रैक्टिस प्रॉपरली करना, यूँ नहीं कि एग्जाम में देख लेंगे कर लेंगे पुट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेक श्योर घर से करके जाएं, एग्जाम में टाइम नहीं होता सोचने का हमारे पास। अच्छा सो नाउ कैन आई पुट पाई आर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है, डन क्लियर बच्चों, यहाँ तक फंडा क्लियर। अब देखो अभी भी इसके अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एच आ रहा है और आर आ रहा है अभी, मुझे एक को हटाना पड़ेगा। चलो बच्चों अब देखो मैं कुछ काम करूँगा, ये प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली सीख जाओगे। मैंने एक बात करी थी पहले, अगर एरिया मैक्सिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, वैसे ही अगर एरिया मिनिमम है तो एरिया का स्क्वायर भी मिनिमम होगा। सो वैसे ही सी एस को मुझे प्रूव करना है लीस्ट मतलब मिनिमम। अगर सरफेस एरिया सी एस ए अगर मिनिमम है तो सी का स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। अपन एक क्वेश्चन में बात करी, इस बारे में डिस्कशन किया है पूरा अपन लोगों ने। सो गाइस जिनको नहीं पता है, अपन एक काम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो रूट का अगर डिफरेंशिएट करूँगा ना तो बहुत दिक्कतें आएगी, फिर वो रूट वाला काम खराब मामला है। अपन इसमें एक तरीका होता है, अगर सरफेस एरिया को मुझे मिनिमम प्रूव करना है तो डेफिनेटली सरफेस एरिया का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, ये बात ध्यान रखना। सरफेस का क्यूब भी मिनिमम होगा, सरफेस की पावर 100 भी मिनिमम होगी। मिनिमम तो पूरी कास्ट की कास्ट मिनिमम, पूरी की पूरी पावर जितनी भी लगाओ वो मिनिमम होगी। तो सरफेस एरिया मिनिमम, तो सरफेस एरिया का स्क्वायर भी मिनिमम। तो मैंने यहाँ क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो गया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। परफेक्ट सर, अभी भी तो 2 वेरिएबल है। अरे हाँ तो ला रहे हैं ना, इसका यूज़ कहाँ किया है अभी अपन ने ना। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना, इसमें स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। मैं पहले बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा हूँ एच को, ठीक है। अपन यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं एच को, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, एच को एलिमिनेट कर रहे हैं। करने में आर को भी कर सकते हैं, किसी को भी करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग और अलग ट्राई करें, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करने के बाद आर को करें। भाई एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट एच को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एच स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं यहाँ यहीं पहले स्क्वायरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और एक रीज़न और है वो बाद में आएगा रीज़न, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर। इन सबको शिफ्टिंग करो बच्चों, तो मुझे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4।
यहाँ तक डन बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो कि मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं बिना स्क्वायर करके भी डायरेक्ट वहाँ रखता तो मुझे स्क्वायरिंग करना ही पड़ता, डजेंट मैटर। यहाँ से आगे चलते हैं अब हम लोग, बहुत देर हो गई यहाँ पे रुकते रुकते। सो गाइस, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, मैंने सी ए से लिखा, एल को एलिमिनेट किया, फिर मैंने स्क्वायरिंग करके मैंने रूट हटाया। ये प्रैक्टिस आदत डाल लीजिए रूट हटाने की, स्क्वायर करो रूट को भगाओ, डन। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायरिंग करके मैंने एच को एलिमिनेट कर रहा हूँ बाय 1 सी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। नाउ ज़रा देखो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ पे डन। इन सबको अंदर भेजें, मल्टीप्लाई करें, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। जहाँ तक डन। कौन कौन निपट रहा है, तो ये और ये निपटा, इससे ये और पावर निपटी, तो मेरे पास क्या आया बच्चों फाइनली, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ तक डन, कोई दिक्कत, देख लो सब कुछ सिस्टमेटिक किया हुआ है, परफेक्ट। सो गाइस यहाँ तक ठीक है। नाउ देखो बच्चों, सब कुछ आ चुका है, क्या सब कुछ आ चुका है आर की फॉर्म में, एंड जो v है ये मेरा क्या था बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है। v जो है ना ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि v मुझे गिवन है। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे गिवन वॉल्यूम, देखो ये ना गिवन वॉल्यूम, और चीज जो गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, सब कुछ आर की फॉर्म में। प्लीज़ इसको 2c मत कर देना हुआ, इसको एज इट इज़ रहने देना। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को सी स्क्वायर को सी स्क्वायर ही रहने देना, 2c करके फालतू काम नहीं करना हुआ अपने, इन चीज़ों में नहीं उलझना। सी स्क्वायर का पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। चलो 1/r स्क्वायर, प्लीज़ वापस ये वही चीज़ आ गई, हम बार बार डिस्कशन नहीं कर सकते इन चीज़ों पे। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब, 1/x क्यूब का माइनस 3/x पावर 4, याद है नीचे पावर बढ़ती रहती है, तो -18v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा फंडा। डिफरेंशिएशन आता है, देखो 9 और v स्क्वायर तो कांस्टेंट बचा, 1/r स्क्वायर। किसी को ये ट्रिक नहीं आती है जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है बच्चों, सो 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, आप खुद करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन रूल लगाओ, यू ओपन भी लगाओ, है ना, और निकालो उसका आंसर, तो आपको मिलेगा 1/r क्यूब, ठीक है। नीचे बढ़ जाती है पावर, फिर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। भाई पाई तो कांस्टेंट है ना बच्चों, पाई तो कांस्टेंट है ना, डन। अब गली का बच्चा जानता है कि हमको तो डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं, डन। क्वेश्चन लेंदी हो रहा है क्या, इक्वल 0, फिर एक को उधर भेजेंगे, इसको वहाँ भेज दो, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा अपनों को यहाँ पे। जरा कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस एक 2 कटा और ये 9 आया, ये चीज़ यहाँ आके पावर 6 हो जाएगी, तो 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलूँ मैं आगे। अच्छा अब मुझे, ठीक है, ये इतना काम हो गया, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, पावर 6 हो रही है यहाँ पे, पावर 6 करो इसको, तो परफेक्ट, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, डन हो गया। ज़रा देखो बच्चों, मैंने हमेशा बोला है, जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, मैंने हमेशा बोला है, जो गिवन वाला पार्ट होगा ना वो 2 बार काम आता है, जनरली 2 बार काम आता है, एक बार तो आता ही आता है, जनरली 2 बार काम आता है। एक तो एलिमिनेट करने में आता है, दूसरा कोई वैल्यू आती है उसको दोबारा पुट करने में, कोई दूसरी जो वैल्यू होती है, मिसिंग वैल्यू होती है, उसको निकालने में, ठीक है बच्चों।
जो भी चीज़ गिवन होती है वो 2 बार काम आती है। एक तो एलिमिनेट करने में आती है, वो तो 100% श्योर काम आता है। दूसरा कोई मिसिंग वैल्यू है उसको निकालना हो तो वापस गिवन पार्ट काम आता है हमारा। सो बाय वन देखो जरा 9v², 9v², कैन आई एलिमिनेट 9v², यस और नो? ये 9v², ये 9v², कैन आई एलिमिनेट देम बच्चों? सो बाय 1 and 2, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। 4, ठीक है, निपटा, शटाक, ये गया, ये r पावर 4 है, ये 6 है, तो 2 बचा, तो कितना आया? h² इक्वल्स टू 2, क्या आया? 2r²। आ गया आंसर, आ गया, रूट करो यहाँ पे, तो h इक्वल्स टू 2√2r, एंड जो मुझे चाहिए था वो आ गया है। h इक्वल्स टू, अरे रूट लगाओ ना यहाँ पे, स्क्वायर का रूट लगेगा तो 2 का √2 हो जाएगा और r का r हो जाएगा। यहाँ तक डन, परफेक्ट। लास्ट वाला काम CS है। एक गाइस एक चीज़ और मैं देखता हूँ, कई बच्चे इसको ये वाला पार्ट सोचते हैं कि हम लोग एग्जाम में कर लेंगे, बट ऐसा मत करना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। नौ कहाँ चलना है, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ये रहा, यहाँ आ जाए बच्चों। इसका मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको लोगों के लिए जज करना ईजी रहेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लो, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। कुछ मत छेड़ना है इसको, c² को कुछ मत छेड़ना बच्चों, प्लीज जरा देखो। 1/x के ऊपर क्या होता है? -3/x⁴, तो 18v² सब कांस्टेंट है, 1/r³ है, तो -3/r⁴ हो जाएगा। अब 3 18 से मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, -3 आ रहा है ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 3 जा हो जाएगा 54 आ गया यहाँ पे, 54v²/r⁴ प्लस 4 नहीं, r³ होगा 3r², तो 3 4 जा 12 πr²। यहाँ तक फंडा क्लियर। हालांकि देखो बच्चों, हालांकि मैं कह सकता हूँ ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इनमें ना तो वॉल्यूम नेगेटिव होगा, ना रेडियस नेगेटिव होगा, ना आर नेगेटिव होगा। आई कैन डायरेक्टली से कि इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो लीस्ट मतलब मिनिमाइज, तो CS इज मिनिमम। गाइज अगर एग्जाम में टाइम नहीं हो तो यहाँ लिखो ग्रेटर देन 0 एंड फटाफट ढिमका छोड़ के निकलो, लिख दो मिनिमम है, खत्म कहानी, ठीक है। बट स्टिल अभी हम लोग परफेक्ट काम करेंगे। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, सो गाइस अपन चालू करते हैं आगे, ठीक है। अब जरा देखना अपने पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे v² की वैल्यू है, मैं पुट कर रहा हूँ बाय 2, जरा इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ, बाय 2 मेरे पास 9v² इक्वल्स टू 2π²r⁴, तो v² आया 2π²r⁴/9, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। वो v² मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। आई एम टीचिंग विद अ परफेक्ट मेथड। अगर टाइम होता है ना तो परफेक्ट काम करो, परफेक्ट चीज़ का मज़ा अलग ही आता है, ठीक है। सो क्या हुआ, 54 ये r⁴, v² की प्लेस पे जाएगा 2π²r⁴/9, फिर प्लस 12πr²। परफेक्ट। तो ये कितनी बार करता है इससे? 6 बार। 6 12, यहाँ ही कटा तो π²r² प्लस 12πr², बोलो 24π²। यहाँ पे कोई स्क्वायर था क्या? यहाँ पे ये स्क्वायर लिखना अपन भूल गए, ये ना स्क्वायर था ना, वहाँ पे स्क्वायर प्लस तो हो गया r² विच इज़ ग्रेटर देन 0। देखो दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ नॉन एज परफेक्ट वैल्यू। बट अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो यहाँ ग्रेटर देन 0 लगाओ एंड निकल लो, ठीक है। बट टाइम है
बट अभी तो हमारा प्रैक्टिस करने टाइम है, हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे जहाँ पे मैं परफेक्ट चीज़ तक पहुँचा हूँ कि 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एक सिस्टमेटिक आंसर तक पहुँचा हूँ मैं, ठीक है यहाँ पे। सो आई कैन सी दैट डी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, सो द सी एस ए इज मिनिमम कब, व्हेन h इक्वल्स टू 2√2 r, ठीक है यहाँ पे। दिस इज द कंडीशन। क्वेश्चन लेंदी है, एक भी मत सोचना कि बिना प्रैक्टिस करे ये आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 4 बार क्वेश्चन करने पड़ेंगे। गाइस क्लियर? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, अच्छा कोन है ये बात तो तय होगी, हैज़ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है इन द गिवन स्लैंट हेड, अच्छा स्लैंट हेड गिवन है L, है ना, इस tan अल्फा tan इनवर्स √2, ठीक है यहाँ पे। ना देखो बच्चों पहले अपन डायग्राम देखते हैं इसका, फिर क्वेश्चन को समराइज भी करते हैं हम लोग। जरा देखें सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, सेमी मतलब क्या होता है, जरा डरो मत, इस भारी वर्ड से डरो मत। सेमी मतलब आधा, वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला, देखो ये लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, पूरा होगा इस सेमी मतलब आधा, इस आधे को अपन मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा, मतलब आधा एंगल। जो ये थीटा होगा ना, पूरा तो 2 थीटा पर आधा कितना हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा जो है ना वो tan इनवर्स √2 प्रूव करना है मुझे, ठीक है। थीटा जो है tan इनवर्स √2, अच्छा मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। चलो अब जरा क्वेश्चन को समराइज भी करते हैं बच्चों। आप लोग सब लोग सीख गए होंगे मेरे ख्याल से अब तो। मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है, क्या कह रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या करना है मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, वॉल्यूम को मुझे करना है यहाँ पे मैक्सिमाइज, परफेक्ट। टू प्रूव लाना क्या है, सबको पता है tan इनवर्स √2, गिवन क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है यहाँ पे बोले तो L, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, परफेक्ट। और जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, क्या यहाँ तक बात तय होगी, कोई दिक्कत। सो दिस इज L, दिस इज R एंड दिस इज H, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। बात क्वेश्चन वापस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज करना है, थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 लाना है और स्लैंट हेड कांस्टेंट है, गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। जरा देखो वॉल्यूम को लेते हैं अपन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। अब दो वेरिएबल है, H है और R, 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे। अच्छा जरा लिख भी लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल बी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड हाइट, ये सब लिख लेंगे ना, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, बी H एंड R और स्लैंट हेड के बारे में लिख देना रेस्पेक्टिवली, लिख देंगे, कोई तकलीफ तो नहीं आता बच्चों ना। जरा सोचना इसको मैं और बाद में लिखता हूँ और थोड़ा गैप देते हैं ना। देखो वॉल्यूम आया 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट, R और H क्या हो गया बच्चों, 2 वेरिएबल है, चलेगा नहीं, कांस्टेंट के रूप में लाना पड़ेगा। और tan थीटा आ रहा है तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ करनी पड़ेगी, क्या ये बात तय हो गई ना। सोचना बच्चों, आप सबको एक कंसेप्ट पता है, बचपन का कंसेप्ट मैं सिखा देता हूँ, वापस एक रिकॉल करा देता हूँ। अगर ये थीटा मेजर करता हूँ तो थीटा की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, एंड हाइपोटेन्यूज विल रिमेन हाइपोटेन्यूज बिकॉज वी कांट चेंज हाइपोटेन्यूज, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा करता हूँ ये वाला मेजर, तो इसकी अपोजिट वाली होगी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। 10th क्लास याद है, पर ये कंसेप्ट आई थिंक अब आपको आते होंगे। जो एंगल निकाल रहा हूँ उसकी अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, बच्चा कुचा बेस और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, R होगा, यस और नो। ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये तो हाइपोटेन्यूज 6 है और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा, यस और नो, डन। चलें अपन आगे ना। देखो
मुझे चाहिए पर आर अपॉन एल, मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आर अपॉन एल, यस और नो। और बोला जाए तो आर क्या हो गया इस केस में, एल साइन थीटा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ, आर आ गया एल साइन थीटा। अच्छा अब मुझे चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एल, इसको वहाँ भेजा बच्चों तो एच इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। क्या यहाँ तक भी बात तय हो गई, तो एच की वैल्यू भी आ गई एल कॉस थीटा, बिकॉज थीटा भी तो वेरिएबल है। चलो नाउ वैल्यू पुट करते हैं। और h की वैल्यू क्या है हमारे पास, l cos थीटा। देखो जो काम है ना इस क्वेश्चन का वो यहाँ तक है, इसके आगे तो सब फर्जी है, डिफ्रेंशिएशन करना नॉर्मल चीज़ें हैं, वो सब आम चीज़ें हैं, बट यहाँ तक जो है ये मेन काम है, ये सारा मेन कंसेप्ट है जो आपको समझने का है। दिस इज़ अ मेन कंसेप्ट। हर क्वेश्चन का पहला जो इनिशियली जो मैं देता हूँ ना 5 मिनट या 6 मिनट, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, बाकी सब तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो करते रहिए, अपनी कमांड होती रहिए, सब आ जाएगा। सो गाइस ये दो कंसेप्ट क्लियर है, रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना ताकि याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में नहीं होगा, आपसे कभी करा नहीं है तो एग्जाम में नहीं होगा, पहले से करा होना चाहिए। आगे चलते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल, तो एल क्यूब हो गया, फिर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, यहाँ तक डन। वेरिएबल कौन है, थीटा, एल भी कांस्टेंट है क्योंकि एल गिवन है, पाई और 1/3 कांस्टेंट। नाउ किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, थीटा के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज थीटा इज अ वेरिएबल। चलो सो डी वी बाई डी थीटा 1/3 पाई एल क्यूब को साइड में पटको। नाउ यू कैन सी गाइस देयर आर टू फंक्शन, प्रोडक्ट रूल का प्रोडक्ट रूल u इंटू वी या a इंटू बी। साइन स्क्वायर को कॉस को चुपचाप से बिठा दिया, साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस कौन बैठेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर चुपचाप से बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, परफेक्ट, क्लियर गाइस। नाउ 1/3 पाई एल क्यूब, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सब लोगों को, सारे कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक बॉयज गर्ल्स। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ सब लोग जानते हैं डी वी बाई डी थीटा को हम लोग रखेंगे 0, डन। अब देखो 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0, जिसमें ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट 0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा। मुझे मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल 0। चलो अब आगे चलते हैं। 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। अब आगे चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, कौन कौन निपट रहा है यहाँ पे। साइन से साइन क्यूब का एक चला गया, 3 साइन है, तो मेरे पास इसको नीचे भेजो। 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, मेरे पास स्पेस ही खत्म हो गया है। चलो 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 देखते हैं अपन। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सब मेरे पास क्या आया यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √2। बच्चों फाइनली हमारे पास जो रिलेशन मुझे चाहिए था वो आ गया, ये रहा जो चाहिए था मुझे, वो ये रहा 10। अच्छा अभी आया नहीं है, बाकी है, क्या बाकी है, इस 10 को वहाँ भेजो, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √2, तो ये नहीं, ये वाला
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। क्या यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? बता मुझे, क्या यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? परफेक्ट। ये बेस ये हटा देता हूँ मैं आपके लिए। अब क्या बाकी है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना बाकी है। चीज़ ध्यान रखना बच्चों, सब लोग प्रैक्टिस करते रहना मैक्सिमाइज करने की भी। कई लोग सिर्फ यहीं तक करने के बाद छोड़ देते हैं, ये मैंने देखा है। फिर उनसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है, बिकॉज लास्ट में मैक्सिमम प्रूव 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो क्वेश्चन को मैक्सिमा या मिनिमम प्रूव करने के 1 मार्क्स रहते हैं। तो अगर वहाँ दिक्कत हो गई तो फर्जी जगह, फालतू जगह मार्क्स कटेगा 1 मार्क्स का, है ना। सो प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ सच थिंग्स। नाउ हमारा डिफ्रेंशिएशन ये रहा, ठीक है। इसका मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। ओहो टफ पड़ेगा। नाउ इसको क्या कहते हैं अपन, 1 मान लें। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसका लंबा डिफ्रेंशिएशन रहेगा बच्चों। चालू करें अपन। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं अपन। d² v अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर 1/3 पाई l क्यूब, ठीक है। जरा देखना बच्चों, यहाँ 2 फंक्शन है, ठीक है। अपन कुछ चेंजिंग कर सकते हैं कि इसके अंदर? अभी कुछ चेंज नहीं कर सकते अपन। चलो देखते हैं, साइन स्क्वायर को साइन क्यूब कर दें अगर अपन। जरा देखना बच्चों, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। चलो 2 रहेगा एज इट इज, साइन बैठा चुपचाप से, कॉस का हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर बैठेगा, कॉस स्क्वायर बैठा चुपचाप से, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। फिर माइनस साइन के ऊपर करेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अंदर लग रहा है प्रोडक्ट रूल, फिर वो आगे चलेगा। तो बहुत लेंदी इसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है बच्चों। चलो देखते हैं अपन तो करते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सारे, बस बाकी सब तो हो जाएगा। तो देखो ये माइनस साइन आ रहा है, तो क्या करें अपन यहाँ पे, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर ये 2 जो है ना इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/3 पाई एल क्यूब। जरा देखो -4 और -3 वो दोनों सेम हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस क्यूब थीटा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा देखो, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जरा देखो बच्चों, अब अपने पास एक रिलेशन आया था, कुछ ना कुछ तो काम का होगा। क्या रिलेशन होगा, tan स्क्वायर थीटा तुम्हारे पास है 2, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इसको वहाँ भेजा, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यस और नो, क्लियर बच्चों। सो जरा देखना बच्चों, मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर दिख रहा है किसी को, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उससे क्या होगा, हमको नेगेटिव वाला साइन दिखेगा यहाँ पे। जरा देखना 1/3 पाई एल क्यूब 2 कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस स्क्वायर यहाँ गया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब, और 2 7 जा 14 कॉस क्यूब थीटा। अभी देखना बच्चों कुछ राज और बाकी हैं। 1/3 पाई एल क्यूब कितना है, माइनस का 12 कॉस क्यूब थीटा, ये कटा ऐसे 3 4 जा, तो मुझे मिलेगा माइनस का 4 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा। क्या नेगेटिव साइन आ गया? पर अभी भी एक राज है सर, कॉस अगर नेगेटिव हो गया और क्यूब है, नेगेटिव क्यूब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सुनो सस्पेंस ये था कि ये है सेमी वर्टिकल एंगल। आप देख पा रहे हो कि कौन मतलब 0 से 90 के बीच में होता है। आप देख रहे हो ये एक्यूट एंगल बन रहा है,
तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से लेके 90 के बीच में होते हैं। तो थीटा जो होगा वो मेरा होगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके 90 के बीच में होगा। तो 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, पाई और एल तो वैसे ही पॉजिटिव रहेंगे, एल स्लैंट हाइट नेगेटिव कभी हो नहीं सकती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एस थीटा बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेके π/2 डन। सो ये क्या आया मुझे ये जो भी मुझे मिला डबल डिफ्रेंशिएशन जो मुझे मिला ये लेस देन 0 है। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। यस और नो। सो गाइस ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कोई आम क्वेश्चन नहीं है। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगा कि हाँ यार क्या ये काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। सो गाइस क्लियर, कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि ऐसा मुझे ट्रिग्नोमेट्री वाला काम करना है, थीटा के अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए। फिर सिंपल डिफरेंशिएशन वाला काम है, फिर हो जाएगा, बट मेजर कंसेप्ट जो ये हैं ये अच्छे से आने चाहिए। सो गाइस क्लियर गाइस, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन डालिए, ठीक है बच्चों। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।